दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। युद्ध का श्री गणेश हो गया है। मानसून भले पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ना आया हो, लेकिन चुनावी मौसम पर आरोप और प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। लेकिन अब जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, कल मीडिया में पहले क्या दिखाया गया और अब कौन सी तस्वीर वायरल है, जरा उस पर नजर डालते हैं। राज कपूर जी, वो फोटो लाइए स्क्रीन पे, जिस फोटो को देखकर सवाल उठता है कि बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट लोग इस फोटो को किस तरह से व्याख्या करेंगे। मनोज यादव जी, आप भी तो बॉडी लैंग्वेज के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इस फोटो में क्या नजर आ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं चाणक्य और महंत एक हो गए हैं और इससे मोदी की नींद उड़ गई है, लेकिन मुझे तो यहाँ चाणक्य और महंत को एक होते नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो लग रहा है कि एक आदमी राजा है और दूसरा देश देश देश। क्या कहना है? पहले इस फोटो पर कमेंट चाहूंगा मैं आपका, उसके बाद शुरू करूंगा। आज की सबसे बड़ी खबर पे आऊंगा मैं। देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है। बीजेपी का, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। वो उनके गृह मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। और अमित शाह की भूमिका जो है, बड़ा आदर सम्मान आज निकल रहा है। क्या बात है? मैं कोई आदर सम्मान की आप बात लोग नहीं, मैं इससे जो घबरा बात गए हैं क्या कि योगी मैं की पहले जगह अपनी कोई पूरी बात कर दलित या पाठक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया तो हम लोग का खेल बिगड़ सकता है 2027 के पाठक चुनाव? जी पाठक जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तब आप अगला सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम, आप एक विश्लेषक की हैसियत से आप मुझसे पूछें तो मैं देखूंगा जो भाव भंगिमा गृह मंत्री जी की है वो किसी राजा जैसी है। और जिस तरीके से कमर में हल्की सी झुकाव, हाथ बिल्कुल संयमित, पैर बिल्कुल सीधे, जिस स्टाइल में मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो एक मैं इसको आदर भाव ना कह के आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत दबा हुआ व्यक्ति जो जैसे दबाव में रहता है, उस भाव में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो अमित शाह जी के सामने सरेंडर वाली स्थिति, सरेंडर हो गए, मतलब वो ये आप कह सकते हैं जी। चर्चा ये हो रही है भाई साहब, अचानक से भाषा, कल की ये मीटिंग की तस्वीर है। आज दिन में पंकज चौधरी से पूछा गया एक सीधा सवाल कि 2027 में भाजपा का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ, तो वो कहानी बताने लगे कि नहीं, हमारा पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। फिर अखिलेश जी के जिनसे सबसे मधुर संबंध है उनका नाम आया, राजनाथ सिंह का, और फिर अमित शाह जी का नाम आता है, फिर नितिन नवीन जी का। उसके बाद धीरे से बोला कि हाँ, योगी आदित्यनाथ भी चेहरा रहेंगे। क्या कुछ बदल गया है क्या पिछले 48 घंटों में दिल्ली और लखनऊ के बीच में? और ये अगर दिल्ली लखनऊ के बीच ये बदल गया तो मनोज जी, आप लोग के लिए नहीं परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बदला कुछ नहीं है। बीजेपी की यही रणनीति है, बीजेपी इसी तरीके से बात करती है। और निश्चित तौर पे अगर सवाल ये पूछा जाता कि आपका 2029 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, या मोदी जी के 75 साल पूरे होने पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सवाल 75 पूछा साल हो जाता गए, तो इस बार अब 76 साल के हाँ, हो जाएंगे। अच्छा 76 के हो जाएंगे, तो अब हाँ, इस अब तो पे कोई 70। सवाल पूछता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे इस तरह की टिप्पणी करके मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस वीटो पावर का इस्तेमाल, ताकत का दिखाने का प्रयास किया जो उनको अमित शाह जी ने दी है। रियलिटी और हकीकत ये है, जो अमित शाह जी ने उनको ताकत दी है उसके आधार पे नहीं, वो मैं समझ नहीं पा रहा इस हूँ। तरह के जवाब थे। 5-6 दिन पहले नितिन नवीन जी बोले कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा है 2027 में, और 6 दिन बाद ही प्रदेश अध्यक्ष की भाषा बदली है और उसके पहले की ये फोटो है। मनोज जी, अगर कहीं हरियाणा की तरह, जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, बीजेपी को लगा नुकसान हो सकता है, ओबीसी समाज के व्यक्ति को, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गए, तो कहीं ये ओबीसी ग्रे और सुनने मारा जाटो
दलित समाज के किसी जाटो नेता को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है, तो ये देखिए, सुना आपके तो बहुत कुछ जा रहा है, सुना पाठक हाँ। जी बहुत कुछ जा रहा है, बहुत दिनों से सुना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये बात मुद्दा है ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अच्छे बुरे हैं कि नहीं है, या कौन प्रधानमंत्री अच्छा बुरा नहीं है, वो सब परिणाम दे दिए। जब नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश ने नकार दिया और उनको 7 राउंड चुनाव हरा दिया लोकसभा का, और इसके बाद फिर लोकसभा की सीटें भी हरा दी बुरी तरीके से, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जिता दिया, तो यहाँ पे कोई आदित्यनाथ बिष्ट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और कोई अदर, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी का हो या दलित कम्युनिटी का हो, ऐसा कोई अगर चेहरा ले आएंगे तो क्या होगा। मैं परिभाषित करना चाहूंगा और बहुत ईमानदारी से जवाब देता रहा हूं, और बीजेपी के लोगों से ये सवाल है मेरा। मोहन प्यारे, माफ करिएगा, मोहन यादव जी मोहन मुख्यमंत्री यादव जी हैं। सर हमारे हाँ, वही वही। सुल्तानपुर के दामाद हैं। अरे ठीक है, आपके सुल्तानपुर के दामाद हैं, हमारे बगल जिले बाराबंकी आपके मतलब आपके रिश्तेदार निकलेंगे अगर पर्चे निकाला जाए तो। जी की। ये हाँ। अगर अगर कोई बैकवर्ड या दलित बना दिया जाता है तो मोहन यादव जी से मैंने तुलना इसलिए की कि मोहन यादव जी अभी मध्य प्रदेश में आरक्षण की बात किए थे कि अब पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% किया जाएगा। क्या हुआ? इतना गरियाए गए कि झोला भर गया गाली से, मोदी जी वाले से लेकिन बड़ा अरे झोला लेकिन उनका यही था। बात है, मोहन यादव खिलाफ जब मुहिम चली, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी तो उनके खिलाफ मुहिम चली, तो आपके नेता अखिलेश यादव मजबूती से उनके साथ खड़े हो गए। नहीं ठीक है, देखिए हम लोग तमाम तरीके हम्म से सभी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी किसी बैकवर्ड का, किसी दलित का और किसी हम्म बेहतरीन नेता का नुकसान नहीं चाहती। कोई गड़बड़ आदमी हटाया जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बैकवर्ड, दलित हो, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग, उनका हम्म निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी हमेशा ध्यान रखती है। लेकिन ये किस हम्म काम के हैं? अगर पद पे बैठे हम्म हो तो कुछ नाम करके जाओ, कहते हैं ना, दुनिया हम्म में आए हो तो कुछ काम करके जाओ, कुछ नाम करके जाओ। हाँ, हम्म जीने का मतलब तो यही होता है। ऐसे तो जीता तो 1 अरब 40 करोड़ भारत के नागरिक जी रहे हैं, कोई किसी को पहचानता तक नहीं। तो हम्म अगर खेला इस तरह का होना हो कि पश्चिम हम्म बंगाल में एक फॉरवर्ड कम्युनिटी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वो आते ही वहां पिछड़ों हम्म का रिजर्वेशन घटा देता है। आप कल्पना हम्म करो कि किस तरह के मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश में कोई दलित बैठाल दिया जाएगा तब भी छेड़छाड़ आरक्षण से होगी, कोई बैकवर्ड बैठाला जाएगा बीजेपी से तब भी छेड़छाड़ होगी। अब मैं कल्पना करता हूँ, कल्पना क्या, ये हम्म हकीकत ही है। डीसीएम साहब है, बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, डीसीएम साहब, माफ करिएगा, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, क्या नाम है हम्म। उनका, केशव केशव मौर्य जी। अरे आपको सब याद आदरणीय, है गुरुजी, आप अनजान बने रहते हो। ना ना ना, मैं अनजान नहीं बना हूं, मैं तो सही सही बात कह रहा हूँ। आदरणीय हमारे डीसीएम साहब जो है, वो हम्म 68,000 वाली भर्ती, 69,000 वाली भर्ती में पिछड़ों के साथ इतना छलावा हो गया, क्या कर लिया? कौन सा वो क्या कहते हैं, मक्के की खेत के पेड़ काट के और उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया, या बीजेपी की मनोज नाक जी में क्या कहते मनोज हैं। जी, बीजेपी बहुत अलर्ट है, और आप ये बात सही 2024 में लोकसभा में हार गई, लेकिन जिन जिन राज्यों में विधानसभा लोकसभा में उससे करारी हार हुई, हरियाणा में 10 में से 5 सीट हार गए थे, वहां प्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बदला, नयाब सिंह सैनी को लाए और तीसरी बार सरकार बना दी। महाराष्ट्र में बहनी सम्मान योजना लेके चले आए और वहां सरकार बना दी, और बिहार जीत गए, बंगाल जीत गए। उत्तर प्रदेश में तो अब जब ये सामने आ गया है कि अखिलेश के पीडीए को लेके जनता का क्रेज बरकरार है, और ये कैसे मैं कह रहा मैं हूं, एक इसके बात, पीछे मेरे पास पाठक जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आंकड़े हैं कि आज जो है एक लेटेस्ट स्टडी आई है, एक्स के एआई ने एक स्टडी की है, और एक्स के आई ने ग्रोक ने जवाब दिया एक यूजर के उस पे कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो मुकाबला कांटे का है, बराबरी का है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी 200 का आंकड़ा छूते दिखाई दे रही है, और बीजेपी भी 200 का आंकड़ा छूते दिखाई दे रही है। पाठक जी, तो मैं एक बीजेपी बड़ी महत्वपूर्ण बात आज आपके चैनल पे कहने जा रहा हूँ, जो आज तक किसी हाँ भी राजनेता ने, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कही होगी। बोलिए। अगर 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का हम्म समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जबरदस्ती हराने का प्रयास किया जाएगा,
उसी दिन पूरे देश में क्रांति हो जाएगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अरे गिर फिर जाएगी। आप अब और आप वो मैं सब। आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, अब मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं अनाप शनाप हम्म बात नहीं करता हूँ। अभी तक बहुत हम्म सारे राज्यों में आपने उन राज्यों को गिनाया, बहुत सारे षड्यंत्र तंत्र मंत्र सब करके, चाहे पश्चिम हम्म बंगाल का उदाहरण दिया, चाहे बिहार का उदाहरण दिया, चाहे अन्य राज्यों का उदाहरण दिया। अगर हम्म उत्तर प्रदेश में जो माहौल जनता के बीच में है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, अल्पसंख्यक कम्युनिटी हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, छात्र हो, नौजवान हो, हम्म किसान हो, मजदूर हो, सबके मन में एक ही बात है कि अब उत्तर प्रदेश हम्म से बीजेपी का सफाया होना चाहिए। उन्होंने प्रयास पूरा किया था हम्म 2024 में और सफाया कर दिया था। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्ती जीतने का प्रयास किया तो उस हम्म दिन के 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के उसी हम्म परिणाम के माध्यम से मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ये बात मैं दावे हम्म से कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर हम्म प्रदेश बहुत निर्णायक भूमिका में है। और हम्म अगर बीजेपी को अपनी कुर्सी, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अपनी कुर्सी बचानी होगी, तो उत्तर प्रदेश में ये दुसाहसिक कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म ये देश का सबसे बड़ी आबादी का स्टेट है, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ के आसपास है। और 25 करोड़ आबादी अगर दिल टूटा तो इस देश में कोई सत्ता स्टेबल नहीं रह पाएगी पाठक जी। ये बीजेपी का अंत उसी दिन लिख जाएगा जी। अरे लोग तो भाई देखिए, ये सब बातें जो है 2022 के समय में भी आप लोग कहे थे कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो ये अंतिम चुनाव होगा। तो उसका 2024 में चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? आप ये सोचिए, पेपर लीक का मामला हुआ या इतने घोटाले हुए, उस पर तो जनता आ नहीं रही है, आप कह रहे हैं। भाई सवाल इसका है कि अगर उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चाल चल दी और अब उनको समझ में आ गया कि अखिलेश के पीडीओ को रोक नहीं पा रहे, इसीलिए तो आज उनके अध्यक्ष ने बोल दिया कि योगी नहीं, फलाने 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 हमारे चेहरा होंगे। आप देखिए ना, 10 दिन के अंदर उनकी स्ट्रेटजी बदल गई। 6 या 7 जुलाई को बोल रहे थे कि योगी जी हमारे चेहरा, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और 15 जुलाई आते आते भाषा बदल गई। तो आप क्यों नहीं इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं? और मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे चुका हूं। ये देखिए, सर्वे की रिपोर्ट है ये है, और ये इसको आप काउंटर नहीं कर सकते हैं। और इस सर्वे के पीछे मैं आंकड़ा ही बता दूं, जब राम मंदिर चंदा चोरी की बात हुई थी तो सी वोटर का सर्वे था। उसमें सनातन धर्म जो बीजेपी के वोटर थे वो ज्यादा नाराज थे। बीजेपी के 100 मतलब 65% वोटर नाराज थे कि ये चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी की घटना गलत हुई है, बहुत गंभीर अपराध हुआ है। और 12% लोगों ने इसको गंभीर अपराध माना था। मतलब बीजेपी के वोटर 75% बड़े नाराज थे। और यह भी था कि अगर चढ़ावा चोरी का आरोप, उसमें सबूत अगर पकड़े गए, निकले गए, तो 49% लोग भाजपा के खिलाफ जाने को तैयार थे। तो जमीन तो खिसक गई है। और उसके पाठक अलावा जी, जो आपके आंकड़े आप इस सर्वे के दिखा रहे हैं, पाठक जी जो हाँ आंकड़े आप इस सर्वे के दिखा रहे हैं, इसमें हाँ समाजवादी पार्टी 190 के आसपास दिखा रही है। इसमें हाँ 110 सीटें और प्लस कर लीजिएगा, तब समाजवादी पार्टी का लेकिन सिलसिला लेकिन जीत कर लेकिन रुकेगा। हाँ, मैं आप एक आपको बता मुद्दे रहा पे हूं, सुनिए सुनिए आप एक सुनिए। पे हाँ सुनिए सुनिए, मैं भी पहले सुन लीजिए। इमरान मसूद जो खेल रहे हैं, परसों उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों यादवों का वोट हमारे नेता राजीव गांधी के नेतृत्व की वजह से मिलता है, वो 37 सीटें हमारी वजह से पाए, गुमान में न रहे। हाँ, हमको गठबंधन की जरूरत नहीं, वो बार बार गठबंधन चिल्लाते हैं। और आज अजय राय ने आज तक के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पाठक जी, अजय पाठक हाँ जी, पाठक जी, पाठक, जवाब देने दीजिए। इतने सवाल पूछ लेंगे तो मैं सारे नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिए। बीजेपी वाले तो जश्न मना रहे हैं कि मुसलमान वोटों को लेकर सपा और कांग्रेस अलग होने जा रही है। के करीब सीटों पे लड़े, 60 से ज्यादा, 60 के आसपास। 17 पे ये हम्म, लड़े थे और एक ममता जी की पार्टी को था, और बाकी समाजवादी पार्टी लगभग मेरे ख्याल से 62 सीटों पे लड़ी। 62 हम्म, में कई सीटें ऐसी हैं जहां पे बिल्कुल स्पष्ट है, सभी को मालूम है, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बनारस हो, और लखनऊ हो, ऐसी हाँ, 5-6 सीटें ऐसी हैं। अरे मुझे अपनी हम्म, बात क्या लेने दी, ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी लगातार जीतती आई और वो लगातार जीतती भी रहेगी आने वाले समय में। तो कुल मिला के लगभग हम लोग 55 से 60 सीटों के बीच में लड़े, 55 सीटों।
उस पे समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती। अगर हम इमरान हम्म। मसूद जी की बात को ही मान लेते हैं तो इमरान मसूद 17 सीटों पे लड़े थे, तो उनको 17 में 16 जीतनी चाहिए थी या 15 जीतनी चाहिए थी। तो काहे के लिए घन 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 घंटा बजा रहे थे, काहे के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई। काहे 6 जीते, उन 17 में 12 जीत जाते, 14 जीत जाते, काहे नहीं जीते अगर हम उनकी वजह से जीते हैं। खैर, हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि हम किसकी वजह से जीते हैं। हमारा जो सबसे हमारे नेता का, हमारी पार्टी का, हमारी वैचारिकी का ये मानना है कि जब पीडीए एकत्रित होगा तो कितना बड़ा भी पहाड़ हो, कितने बड़े भी लोग हो, उनको हार का स्वाद चखना ही पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जो पीडीए के आधार पे जो बात कर रही है, उस आधार पे मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई तंत्र, यंत्र, मंत्र और किसी तरीके का धन वाला तंत्र समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को हरा पाएगा। हम कह रहे हैं, अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अपना राय है, मैं एज ए पार्टी प्रवक्ता ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है, अगर इमरान मसूद को, अजय राय को ऐसा लगता है तो वो हाथ जोड़ के अपने नेता यानी कि आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के पास जाएं और उनसे याचना करें कि साहब अकेले लड़ लो, हम लोग 403 पे लड़ेंगे तो 200 जीत लेंगे, 150 जीत लेंगे, 100 जीत लेंगे, हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना पाए आराम से। अब अगर किसी के बगैर कोई सरकार ना बना पाए तो आप जानते हैं कितना बड़ा मांडोली होता है वहां, चाहो तो मुख्यमंत्री का भी पद ले लो भाई। ये इमरान आपने मसूद किसकी रखा भाषा होगा, बोल रहे हैं? राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं कि टीम योगी की भाषा बोल रहे हैं? नहीं देखिए, ये लोग जो कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा काम कर रहे हैं, बीजेपी की राहें आसान कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं है अजय राय बोले तो कोई बात नहीं, अजय राय बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट बोल रहा तो इसका मतलब वो प्रतिदिन मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार पे खामोश है और कुछ बोलना नहीं चाहता है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग खामोश है। देखिए वो तो कह रहे हैं कि अजय राय समाजवादी पार्टी खामोश है। समाजवादी पार्टी खामोशी की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी स्ट्रेटेजिक रूप से राजनीति करती है। इमरान मसूद कह रहे मुसलमानों बुलडोजर चल रहा है, समाजवादी पार्टी खामोश बैठी है। तो पाठक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से इमरान मसूद कह रहे हैं। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप सुनते नहीं, आप सिर्फ बात कर रहे हैं बस। जिस तरह हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस का कौन सा लीडर बोल रहा है? कौन बोल रहा है? उनकी मस्जिदों पे हिमाचल प्रदेश में उनके अधिकारों पे जिस तरीके से लूट हो रही है, कौन मुसलमान लीडर बोल रहा है कांग्रेस का? है किसी की? ये बात राज कपूर जी इसको काटिएगा, वीडियो और डालिएगा। ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है, बिल्कुल सही सवाल। मैं कह रहा हूं, ये सही सवाल मनोज यादव ने पूछा है भाई, कि जिस तरीके से मुसलमानों पे मध्य प्रदेश, माफ करिएगा, हिमाचल प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, सरकार कांग्रेस की, क्या बोल सकता है कोई? क्या वहां पे बोल रहा है कोई? इमरान मसूद के गले में, कंठ में इतनी ताकत है बोलने की? नहीं, हमको तो लग रहा है इमरान मसूद अगर मुसलमानों के इतने चैंपियन तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, या शिमला में जाकर भूख हड़ताल करना चाहिए था। ये आपने सही बात है मनोज जी। एक बात कहूंगा, पार्टी का असली प्रवक्ता आप हो भाई साहब। क्या आपने मतलब इस पे आपके 70 तो प्रवक्ता आपकी पार्टी बना लेती है, लेकिन जितनी मेहनत या क्या ढूंढ के निकाला है भाई साहब। मैं इमरान मसूद, अगर मुझे समय दो तो मैं भी लाइव में पूछूंगा कि यहाँ चिल्ला रहे हो, जहां सरकार है वहां मुसलमानों के लिए क्या किया? अच्छा, दूसरी बात तो बनता है, जहां वो सहारनपुर में रहते हैं पाठक जी, सहारनपुर में रहते हैं ना इमरान मसूद, उसके जस्ट बगल में उत्तराखंड है, जस्ट बगल में। वहां पे भी खामोश है, और वहां पे भी खामोश। उत्तराखंड में कितना अत्याचार मुसलमानों पे हुआ, यहाँ तो समाजवादी पार्टी हर मुस्लिम परिवार की जिसके साथ जाति हो रही है उसकी मदद कर रही है, लगातार मदद कर रही है। मैं खुद हूं जो पता नहीं कितने मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म जाती बीजेपी ने किए, तो हम लोगों ने उनकी मदद की, उनके परिवार की मदद की, उनके बच्चों की मदद की है। रोजाना हमारे नेता मदद करते हैं पैसे से, किसी की माँ बीमार है उसका इलाज कराया, किसी के घर गए, किसी से ईद मिलने गए, किसी के यहाँ और सारे फंक्शनों में गए। ये लोग क्या करते हैं? किसके यहाँ जाते हैं? लेकिन खैर, हम महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहते हैं पाठक जी, महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी को एकजुटता के साथ हराना चाहती है। देखिए, आपका मुकाबला देश की सबसे मतलब चुनाव जीतने के लिए और बिहार वाली मनोज जी आप नहीं लेना चाहते हैं कि जबरदस्ती
243 सीटों में कितनी है बिहार में? मे भी 243 के आसपास ही है सर। 243 सीटें। उस पे, हाँ, तो उस पे पता चला कि फ्रेंडली फाइट लड़ाई जा रही है। एक एक सीट जीतना इतना मुश्किल हो रहा है, वहां फ्रेंडली फाइट आरजेडी और कांग्रेस अरे एक भाई, साथ लड़ आपने रही है, वो आरजेडी नहीं की चलेगा। बात कही, आपने आरजेडी की बात कही, सुना दिल्ली में कल पेशी हुई तो उसमें ये भी पूछा गया कि भाई आप लोग को टारगेट तोड़ा गया था, दिया गया था समाजवादी पार्टी को तोड़ने के, आप लोग तोड़ने में नाकाम रहे। सुना इस पे भी जवाब पूछा गया है। किससे? अरे कल जो मीटिंग हुई है उसमें सुनने में आया, पूछा गया भाई देवेंद्र फडणवीस को टारगेट दिया, उसने शिवसेना उद्धव को तोड़ दिया, शुभेंदु अधिकारी को टारगेट दिया, उसने टीएमसी को तोड़ दिया, आपको टारगेट दिया गया था समाजवादी पार्टी तोड़ने का, आप तोड़ नहीं पाए। सुना उस पे 2022 भी बड़ी में नाराजगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी कि नहीं थी? आप बताइए। बिल्कुल थी। किस पार्टी के कैबिनेट मंत्री से लेके विधायक तक 2 दर्जन से ज्यादा आए थे? किस पार्टी के लोग आए थे? लेकिन आप सरकार तो नहीं बना पाए ना। ठीक है, वो तीन बात अलग हो तीन सकती है। कैबिनेट मंत्री आए थे, मैं बता रहा हूँ, दारा सिंह चौहान आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, धर्म सिंह सैनी आए थे। हाँ, अरे उसमें दो तो भाग जी, निकले। आज आप पता हाँ, नहीं कौन से मूड में है कि समाजवादी पार्टी की जवान पे लगाम लगा रहे हैं। आप लोग बीजेपी को हल्के में ले रहे हैं। अभी आपको इस वक्त अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे बीजेपी के थिंक टैंक से बात हुई, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बना, समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ यादव ही मुख्यमंत्री बन सकता है, सफेद परिवार का, लेकिन अगर हमने दलित जाटव भी बना दिया तो इनका पूरा पीडीए में से डी निकल जाएगा। तो बनाए, कोई मना कर रहा है क्या? हमने हाथ पकड़ रखे हैं, हाथ में बेड़ियां लगा रखी हैं, पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं क्या? कौन मना कर रहा है? बनाओ ना। तो योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? औकात में ले आएंगे भाजपा को? है हैसियत तो बना के दिखाएं। मतलब तब आपके हैसियत है, ये है असली राजनीति, आप लोग ये है असली राजनीति, बीच में ना बोलिए, बीच में ये ना असली बोलिए। राजनीति। हैसियत है अगर, हैसियत है अगर अमित शाह जी की हैसियत अगर प्रधानमंत्री जी की, तो लगाएं ठोक के, हटाएं योगी आदित्यनाथ को। 2 मिनट में औकात में ला देंगे योगी आदित्यनाथ। उनका कैलकुलेशन इतना पैसा है। पाठक जी उनकी बात तो सुनिए आप बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा फिर। अरे बोलिए। इतना पैसा है आदित्यनाथ जी के ट्रस्ट में कि वो इतने विधायक खरीद लेंगे कि वो खुद अपने आप बीजेपी को खरीद लेंगे। क्या आप समझते हैं योगी आदित्यनाथ जी को नॉर्मल समझते हैं क्या? आपको लगता है कि बीजेपी के शीर्ष वाले लोग अत्याचार करेंगे और आदित्यनाथ बिष्ट जी अत्याचार सह लेंगे? अरे वो कोई खट्टर नहीं है। इसका मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ के ऊपर अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी के पीडीए के वो हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी कहेंगे जो पीड़ित मैं कह रहा हूं वो हिस्सा बने ना बने, पाठक जी वो हिस्सा बने ना बने, लेकिन एक बात दावे से मैं कह रहा हूं, एक बात दावे से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक दल और खड़ा हो जाएगा, जिस दल का नाम पता नहीं क्या क्या होगा, मैं अभी नहीं कहना चाहता। अरे भैया वो बीजेपी के नेता तो हमसे, बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि मान लीजिए 3-4% ठाकुर वोटों का हमको नुकसान होगा, मान लीजिए वो कह रहे थे, और हमको एक मुश्त 20% दलित तो हमको फायदा हो जाएगा, इसमें हमको तो नेट प्रॉफिट 17% का। आदरणीय पाठक जी, हाँ, आदित्यनाथ बिष्ट माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सिर्फ ठाकुरों के नेता नहीं है, वो हिंदू युवा सम्राट हैं। भाई साहब आपकी भाषा बदल गई, आपकी भाषा बदल गई। आप लोग तो कहते हैं कि जाति, परिभाषित कर रहा हूं, दिन भर आप लोग कहते हैं कि जाति विशेष के नेता, 2 बातें कही उनके पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, आप लोग दिन भर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। पाठक जी मैंने 2 बातें कही है। पहली ये कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे नंबर 1 नंबर 2 में हिम्मत है तो आदित्यनाथ बिष्ट जी को हटा के देखें। एक, अरे फोटो लगाओ राज कपूर जी, फोटो लगाओ राज कपूर जी, उस फोटो में से तो यही लग रहा है कि कौन घबराया हुआ है। लगाइए राज कपूर जी फोटो, भाई जनता लिख रही है क्या? दिख रहा है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या स्थिति है। इसका मतलब 2024 में लगता है कि उन्होंने धीरे से इशारा कर दिया था कि भैया तुम लोग जो है साइकिल का बटन दबाओ। इसका मतलब गठबंधन हो चुका है, इसका मतलब गठबंधन हो चुका है मनोज जी। 2024 में आपकी जीत में कहीं न कहीं बंद कमरे में जो आज आप अखिलेश जी योगी जी के लिए इतने ज्यादा उत्तेजित हो जा रहे हैं
कि योगी जी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो और आज आप उनको हिंदू द सम्राट बता रहे हैं। राजनीति में पकड़ पाना मुश्किल है साहब कि कौन वास्तव में किसके साथ है। राजनीति में सही कह रहा है, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं। अब समझ में आया कि संगीत सोम ने कैसे किन लोगों ने आपकी, आप सोचिए जिन जगहों पे चंदौली जीत जाते हैं आप बलिया जीत जाते हैं, आप कई सीटें आप मेरठ आप जीतते जीतते बस 5,000 वोट से हारे हैं आप बागपत जीत जाते हैं, कई सीटें आप जीत जाते हैं। समझ में आ रहा है सर, ये गठबंधन है पूरा। इसीलिए लगता है कि योगी जी जब तक नेताजी जिंदा थे मिलने जाते थे बड़े उससे हर दिवाली पे। आपका अपना विश्लेषण है, उसके लिए मैं नहीं किसी तरीके से आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप ये सब नहीं, जितना आज आपने जितना योगी जी को डिफेंड किया भाई साहब उतना, आप योगी सरकार ने मनोज जी आपको जेल भेजा उसके बाद भी आप डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ है सर। अरे एक मिनट, आप पाठक जी अब मुझे बोलने नहीं देंगे, इतने सवाल खड़े कर देंगे तो फिर मैं बोलूंगा नहीं तो जनता क्या समझेगी। समझाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को फर्जी मुकदमा लगवाया, मैं 12 दिन के लिए जेल गया, मेरा परिवार परेशान हुआ, मेरी पार्टी परेशान हुई, मेरे नेता परेशान हुए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का काम किया, मेरे खिलाफ गलत किया, तो मैं परिभाषा करना गलत बताऊं, क्योंकि मैं एक ईमानदार और सही व्यक्ति हूं। हर चीज को, जैसे गोबर को गोबर कहूंगा, दही को दही कहूंगा, दूध को दूध कहूंगा, गौमूत्र को गौमूत्र कहूंगा, और जो चीज जिसका उपयोग जहां करना चाहिए वहीं किया जाएगा। जैसे हमारे घर पे गोबर से द्वार लीपा जाता था, कोई त्योहार होता था तो पूरा मिट्टी का घर लीपा जाता था। हाँ, अब गोबर खाएंगे थोड़ी, गोबर रोल बना थोड़ी नहीं खाने लगेंगे। खाने के लिए हमारे पास दूध, दही, मक्खन, रोटी, बेसन की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग सब हमारे घर पे बनता, तो वो खाएंगे। तो हम अंधभक्त टाइप के नेता थोड़ी नहीं है, हम लोग सही बात कहते हैं। हम और हमारी पार्टी को ये पता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को अमित शाह या वो हटाने की कोशिश करेंगे तो इतना मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने जा रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, और नुकसान इस कदर होगा जो ऐतिहासिक होगा। एक कल्याण सिंह के साथ छेड़छाड़ की थी, जो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री थे, तो क्या हुआ था बीजेपी का, क्या हश्र हुआ था बीजेपी का। 2-1.5 दशक तक बीजेपी हुमस नहीं पाई थी। तो ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा थोड़ी नहीं है कि हरियाणा की तरह सब क्या कहें उस शब्द को, या हरियाणा कह लो, गुजरात, कई राज्यों का नाम लेते हैं। हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड में तो एक्सपेरिमेंट ऑफ चेंजिंग ऑफ सीएम एक पूरा उस पर पीएचडी की जा सकती है, जितने मुख्यमंत्री बदले गए उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश, ये सब वो थोड़ी नहीं कि पूंछ दबा ले। अब मैं दर्शकों को कुछ इतिहास बता दूं कि मनोज जी बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने 2002 में भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर अपने प्रत्याशी खड़े हुए किए थे, और उस बार पहली बार विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने 140-150 विधायक जीते थे। ध्यान दीजिएगा, मैं फैक्ट पे बात करता हूं, मैं आंकड़े रखता हूं, और आप जज कीजिएगा। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने जो वैसे लड़ते थे बीजेपी एनडीए के पार्ट से, बीजेपी के एनडीए के प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने 2002 में पार्टी से नाराज होकर अपने प्रत्याशी उतारे थे। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी, अगर मैं सही हूं तो 150-160 सीटें जीती, और बाद में वो बसपा तोड़ के उन्होंने 4 साल सरकार बनाई। और सुनिए, उसका नतीजा ये रहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। फिर 2007 में इन्होंने फिर पार्टी के अगेंस्ट उम्मीदवार उतारे, और नतीजा रहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाई। और 2002 और 2007 दोनों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। 2002 में के पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार 170 से ज्यादा सीटें पा रही थी, 1991 से लेकर 2002 तक। 2002 में योगी जी उसको 87 पर लाए। तब फ्रंट पे योगी आदित्यनाथ उधर से थे और कल्याण सिंह ने अलग पार्टी बना ली थी। तो जिसने भाजपा के साथ विद्रोह किया है, उस भाजपा में जब विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह का सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। मैंने आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सारी जानकारी दे दी।
इसलिए मनोज जी चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा भी अपमानित महसूस न करे, अपमानित महसूस करे तो पार्टी अलग बना ले, ताकि मनोज जी की पार्टी का रास्ता स्मूथ हो जाए। हाँ बताइए, नहीं पाठक बताइए मनोज जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। हम सूरज हैं, बताइए। अपनी रोशनी से जिंदा है। हम हाँ। सूरज हैं, अपनी रोशनी से जिंदा हैं। हम चांद नहीं कि रोशनी उधार मांग के चमके। हम चांद नहीं कि रोशनी उधार मांग के चमके। हम समाजवादी लोग हैं, अपने कर्मों की खाते हैं और जनता से जो वादा करते हैं उसके दम पे चुनाव लड़ने जाते हैं और उसके आधार पे ही पाठक जी जनता हमको मैंडेट देती है। तो हम चंद्रमा नहीं है कि दूसरी की रोशनी से चमकेंगे। हम सूरज हैं, और सूरज का मतलब है कि हम ऊर्जा देते हैं जनता को, हम ऊर्जा देते हैं, अधिकार देते हैं, ताकत देते हैं, विश्वास देते हैं, लोगों को उनके हक अधिकार की पूर्ति करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का वर्चस्व पिछले 4 दशक से समाजवादी पार्टी के रूप लेकिन में अगर उत्तर अगर प्रदेश में आप स्थापित मैं फिर वही, बीजेपी अगर जाटव को मुख्यमंत्री बना देती है तो मैं बता रहा हूं मास्टर स्ट्रोक होगा ये, क्योंकि दलित समाज अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रहा है। 2012 के बाद उसको कोई मायावती मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, पूरा पूरा दलित आ जाएगा भाई साहब। अगर अखिलेश यादव इस चुनाव को वास्तव में जीतना चाहते हैं तो मैं तो कह रहा हूं आज ही उनको किसी दलित को, क्योंकि अखिलेश यादव, एक बात मैं अखिलेश यादव के प्रति मैं जानता हूं ईमानदारी से कि वो आदमी, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, कई लोग कहेंगे कि आलोक पाठक समाजवादी पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते, जी नहीं। आलोक पाठक ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नेता है जो हर कंडीशन में भाजपा को हराना चाहता है, उस नेता का नाम अखिलेश यादव। तो मुझे लगता है देखिए, अगर आप अखिलेश जी ये घोषणा, जो पाठक जी आज जो आप हाँ, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं या अभी जो सवाल आपने पूछा है, ये सवाल भविष्य की गर्त का है। अगर बीजेपी जाटो नेता बनाएगी, मुख्यमंत्री बनाएगी, तो समाजवादी पार्टी तो क्या निहत्ती पार्टी तो है। समाजवादी पार्टी की अरे तरकस में आप बहुत तीर है, बनाएंगे, वो बना बहुत देगी अभी तीर है। जुलाई में, वो बना कब? देगी 20-21 जुलाई तक, तो बनाए, कौन मना कर रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश उसके हाथ से गया तो 29 गया, 2029 गया, और एक बार किसके भाजपा हाथ से? जाएगी तो फिर तो भाजपा ने जो परंपरा किसके खोली हाथ है से गया? ईडी सीबी है, किसके हाथ से गया? बीजेपी के हाथ से देश गया, उत्तर प्रदेश गया तो उसका 2029 भी जाएगा। नहीं, अबकी अगर उत्तर प्रदेश से मात्र 30 से थोड़ा ज्यादा सीटें जीत पाए उनका गठबंधन पूरा एनडीए का उत्तर प्रदेश में, अरे सब तो सरकार तो बना ली ना मोदी जी ने। नहीं, अगर विधानसभा कहाँ में सरकार नहीं भाजपा, बनी? विधानसभा में अगर भाजपा हार गई तो फिर देखिए तो एक बात बताइए 2029। पाठक जी, आप हाँ, गोल गोल घुमा घुमा के अब तक जलेबी बना रहे थे, अभी इमरती बनाने लगे। नहीं आपके नहीं, इतने छल्ले जो घुमा रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। मैं कोई छल्ले नहीं घुमा देखिए, रहा हूं। समाजवादी पार्टी को ध्यान में रख के अगर बीजेपी राजनीति कर रही है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अगर वो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं तो हटा दे, बनाए रखना चाहते हैं बना दे, जाटो बनाना चाहते हैं जाटो बना दे, मायावती जी को हाँ बनाना चाहते हैं तो मायावती जी को बना दे, कोई और हाँ, नेता ये बनाना भी हो चाहते हैं तो सकता उनको है। बना ये दे, तो कोई आपने फर्क नहीं पड़ता। बहुत दूर की कौड़ी पकड़ी है, बहुत दूर की कौड़ी पकड़ी है कि जब 25 विधायक 30 विधायक वाले नेता को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के पास 100 115 120 विधायक थे, उसने 30-35 विधायक वाले पार्टी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, तो ये भी संभव है। वो चुनाव के पहले भी मायावती को मुख्यमंत्री बना सकती है, और मायावती के हाल के बयान देख लीजिए, वो कह रहे आपके हैं, हाथ में आज जो आ जा रहा है सबको आप AK-47 बनाए दे रहे हैं। अब मैं AK-47 47 नहीं मत बना। बनाइए। भाई उत्तर प्रदेश जीतने के लिए बहुत बेचैन है सर। उत्तर प्रदेश गया, मोदी शाह युग की समाप्ति हो गई। देखिए टीएमसी देखिए, टूटी जरूर है, आप सुनिए कयासों सुनिए, पे ताश के पत्तों का एक महल बना है। समाजवादी पार्टी न तो ताश का पत्ता है, ना महल है, ना इतने हल्के से राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ अपनी एक एक ईंटों को जोड़ के महल बनाने का काम करती है, और वो महल है किसका? पीडीए का। और पीडीए कौन है? जो इस प्रदेश में पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। और वो पीडीए कौन है? जो पिछड़ा है, अरे दलित और तभी अल्पसंख्यक है। तभी तो वो हमने पीडीए इस कौन है? जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। वो पीडीए तभी कौन तो है? हमने जिसको तभी तो हम कह रहे हैं कि आप अखिलेश के आज मुझे पीडीए से बोलने क्यों बीजेपी नहीं दे रहे हैं? भयभीत। हम तो खुलेआम क्या लिख रहे भाजपा हैं ने कि कुछ अखिलेश के माल पीडीए भेज से दिया क्या आपके पास? बीजेपी भयभीत, इसीलिए योगी के क्या? मुख्यमंत्री अरे चेहरे पर भाजपा, संशय है।
अरे लगता है सूचना विभाग ने कुछ माल भेज दिया आपके पास, इसीलिए आज आप मुझे बोलने ही नहीं अच्छा दे रहे। मनोज भाई, अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने तो ठीक है भाई दीजिए कम से बात। कम। हाँ नहीं, मैं कम से कम अपनी बात तो रखूं। देखिए, बोलिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप सवाल ना पूछो। देखो, मैं हम्म, अपने आप को वो व्यक्ति समझता हूं कि इस देश में कोई भी पत्रकार मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, मैं उसका माइक नहीं हटाऊंगा और ना ही उस सवाल को ग्रुप करूंगा। ये मेरी आदत है। आप जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन कम से कम समय मिलना चाहिए। मैं इतना जानता हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी को हटाया जाएगा, उसी दिन पूरे देश से बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये मेरी बिल्कुल नई टैगलाइन है। पूरे देश से बीजेपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिंदू जो ब्रांड है हिंदुत्व का, वो अब आज की डेट में मोदी जी नहीं। मोदी जी ने तो घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने, घुटने टेक दिए इजराइल के सामने, घुटने टेक दिए छोटे से पाकिस्तान के सामने। आदित्यनाथ जी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। इसलिए बीजेपी आरएसएस को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम इस बरैये के छत्ते में हाथ डालेंगे तो ये बरैया का छत्ता मुझे बहुत दूर तक ले जाएगा, शहद भी खाने को नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 में भी जो बीजेपी की तरफ से चेहरे प्रोजेक्ट किए जाएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ही पेश किए जाएंगे। अगर आपको हम्म, विश्वास ना हो तो मेरी भविष्यवाणी लिख लेना। और जो आपको बीजेपी के बहुत बड़े रचनाकार, बहुत बड़े स्ट्रेटेजी धारक, जो सोच विचार करने वाले, जो राजनीतिक पंडित बने, जो आपको ज्ञान दिए थे, उनकी हैसियत नहीं है। ये आदित्यनाथ बिष्ट जी हैं, ये खट्टर साहब नहीं है, ये बगल वाले मध्य प्रदेश के चौहान साहब नहीं है। हम्म। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा चौहान साहब का दुख नहीं दिखाई दिया? वो भी तो ओबीसी जाति के हैं। मैं कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कद, उनका काठी भले नापने में छोटा हो, लेकिन पॉलिटिकल रूप से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हम्म, और इतना बड़ा है कि उसमें अमित शाह जी भी बौने नजर आएंगे और प्रधानमंत्री जी भी बहुत हम्म। छोटे नजर आएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हटा पाना आरएसएस बीजेपी के बस की बात नहीं है। मीटिंग हो सकती ये तो है, हम भी बहुत सारी जानते चीजें हैं कि हो अगर सकती योगी हैं। जी चेहरा रहेंगे तभी पीडीए पीडीए का पूरा फायदा जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा। आप जो आप 2000, आप सूचना विभाग ने कितने पैसे भेजे? 20 लाख भेज दिए क्या आपके पास? अरे 20 लाख सर, आप क्या आप तो बात कर पीडीए रहे के हैं? दुश्मन बन गए। नहीं अरे पीडीए, हम तो पीडीए के पीडीए की ऊपर एकता चाहते बहुत हैं। प्रताड़ना हम हो तो रही पीडीए है की एकता पाठक चाह जी। हम तो पीडीए की एकता हम तो कर रहे हैं कि अखिलेश के पीडीए से बीजेपी घबरा गई, इसीलिए योगी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की घोषणा से डर रही है। हम तो इसी पर डिबेट कर रहे हैं कि अखिलेश के पीडीए से घबरा गई है बीजेपी। और आप तो बताइए हंड्रेड अचानक क्या परसेंट ये हुआ? बात तो सही है ना। इस बात को कौन हाँ, इनकार कर रहा है? कौन लेकिन इनकार कर रहा है? अगर उन्होंने किसी दलित ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया आप अब। पीडीए से घबराने की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक नई हाँ बात बता। हाँ। उत्तर प्रदेश के एसआईआर से बीजेपी घबरा गई है। कहाँ है आप? और समाजवादी पार्टी के जो पीडीए के लोगों ने जिस तरीके से रक्षा की अपने वोटों की, वो कल्पना हम्म, से परे है। पूरे देश में कहीं कोई नहीं कर पाया। और अभी आप याद जी, रखिएगा, अभी तो वोट पड़ेगा तब देखिएगा किस तरह वोट पड़ेगा। अगर यादवों को रोका जाएगा वोट डालने से, मुसलमानों को रोका जाएगा, तो मैं विधानसभा सुनिए आज साहब, आपको बता दे रहा हूं। विधानसभा रुक चुनाव लीजिए। में किसी को रोक नहीं पाएंगे। ठीक, विधानसभा नहीं चुनाव में रोक, ये नहीं रोक पाएंगे। कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं। हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूं, अगर पहले चरण में एक भी व्यक्ति को रोका गया, तो हम्म। अंतिम चरण तक उत्तर प्रदेश की हर जाति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट देगा। और थोड़ा मोड़ा नहीं देगा 1-2%, 50% से ज्यादा वोट देगा। लेकिन आप ये लोग बात अति मेरी आत्म नोट कर लेना आप पाठक जी। मैंने इसको आप अपने आर्काइव में नोट कर लेना कि अगर पहले चरण में, चाहे पूरब से चुनाव करना चाहे पश्चिम से करना, अगर पहले चरण में मुसलमान को, यादव को अगर रोका गया वोट डालने से, तो अंतिम चरण तक ऐसी कोई जाति नहीं होगी जिसका 50% वोट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को ना मिल जाए। देख लेना, बस हम ये रोक के कह दिखा रहे देंगे। हैं हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी मायावी पार्टी है सर, और इस मायावी हम पार्टी अपने को आप को उनसे बड़ा मायावी नहीं कह पाएंगे, बात साफ। सर देखिए हम छल एक कपट सच ये वाले लोग नहीं हैं। सर देखिए 2024 में 2022 में आप चुनाव जीत जाते,
कहीं ना कहीं आपने टिकटों का अरे वो गलत बीती बात पे क्या बिसात, नहीं अब नहीं, क्या बात जनता करें, बहुत नाराज थी, छोड़िए। 2022 से देखिए, बदलना चाह रही थी और गलत टिकटों का बंटवारा हो हाथ गया। और से जीत से कभी भी समाजवादी पार्टी भयभीत नहीं होती और ना ही बहुत खुशी वाले उसमें जाती है। समाजवादी पार्टी का सत्ता पाने का एकमात्र लक्ष्य है कि अगर समाजवादी पार्टी को जब जब उत्तर प्रदेश में सरकार मिली है, समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन सड़कें, पुल, पुलिया, स्कूल, बच्चों की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, गरीबों के हितैषी, बेरोजगारों के लिए, बालिकाओं के लिए, सबके लिए कार्य योजना बनाई। समाजवादी पार्टी को यहाँ ढकोसलेबाजी करने के लिए सत्ता थोड़ी नहीं चाहती है। आरोप लगाओ कि समाजवादी पार्टी ने ये किया, वो किया, ऐसा। अरे हमने देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया नहीं जो आज मनोज भी जी, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मनोज जी और सबसे सुनिए, बड़ी और बात, सुनिए, और सुनिए, अरे और सुनिए, हाँ, एक एक ताज होटल के बगल में लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी, JPNIC, ठीक। क्या है पता है? 10 साल से वो बंद पड़ा है, लेकिन उसमें कहीं एक टाइल टूट के नहीं गिरा है पाठक जी, एक टाइल टूट के नहीं गिरा आप है। उसकी बात कर रहे हैं सर। JPNIC तो मान लीजिए बन रहा था, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट। जब मैं देखता हूँ उसमें जितने काम शुरू हुए थे, तमाम उसके विभागों को यहाँ पे बनना था, जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहाँ पे पुलिस का हेडक्वार्टर बना है, जहाँ UP 112 बना है, वहाँ तमाम स्ट्रक्चर्स आने थे। वो क्या किया, अखिलेश यादव की सोच थी कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को कैंसर का इलाज कराने के लिए मुंबई नहीं आना पड़े। इतना बेहतरीन उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट प्लान किया था। आप क्या गलती कर गए? आप जो है मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रोपेगेंडा से हराया। सच तो यह है कि कैंसर के लिए इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाया, उस इंस्टीट्यूट का क्या हाल कर दिया। सुने हुआ कई मशीनें बेकार हो गई क्योंकि वो यूज ही नहीं हुई। कोई सवाल ही नहीं पूछता है भाई, कोई सवाल ही नहीं पूछता है। पाठक यूपी, जी, समाजवादी पार्टी इन सारी बातों पे लगातार बात कर रही है। हमारे नेता समय समय पे लेकिन सरकार का आप फिर ध्यान वही बात, आकर्षित कराते वो तो हैं। चुनाव ले जाएंगे हमने तो कब्रिस्तान पे, वो ले जाएंगे चुनाव कब्रिस्तान पे। उस पे वो तो 2024 में भी कहा आ गया था कि ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। हो सकता अरे मंगलसूत्र वाली पाठक बात जी, ना इनको करते, बोलने दीजिए। अरे सुनिए मंगलसूत्र, सुनिए, सुनिए सुनिए, भगवतिया टाइप हो लोग सकता हैं, मंगलसूत्र वाली इनको बात ना बोलने दीजिए। करते इनके बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 30 का भी पाठक आंकड़ा जी, नहीं पहुंच बीजेपी पाते। के बोलने से, बीजेपी के षड्यंत्र से, बीजेपी के ये बहलाने फुसलाने वाले तरीके से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों के आधार पे काम करेगी। समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही है। समाजवादी पार्टी एक एक PDS समाज के लोगों से मिल रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को चारों खाने चित करेगी। इतना मैं जानता हूं कि आने वाला समय, उत्तर प्रदेश का सुनहरा भविष्य समाजवादी पार्टी के द्वारा, हमारे नेता के द्वारा लिखना तय है। सृष्टि ने, नियति ने, ईश्वर ने, सब ने उसका मानक तय कर दिया है कि 2027 समाजवादियों का होगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को बेहतरीन प्रदेश के रूप में कन्वर्ट करेगी। और दुनिया, उत्तर प्रदेश के देश के मानचित्र पर नहीं, दुनिया के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा। यहाँ कोई चढ़ावा चोरी वाली सरकार नहीं बनने जा रही। जी धन्यवाद। सिर्फ चढ़ावा चोरी न रुके सर, मुद्दे आपके नेता इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं सर। मतलब मैं इतने दिनों से, मेरी 57-58 साल उम्र हो गई, एक एक डाटा आरक्षण घोटाले पे पूरा रिसर्च कर दिया। आप योगी जी से पूछते नहीं है कि योगी जी इसका जवाब दो, 11,000 से ज्यादा आप PDA के पदों की लूट क्यों हुई? आप ये नहीं, अयोध्या का मामला तो 7 जून का आया, उसके पहले से आप चिल्लाते रहे रामनगर अयोध्या में लूट क्यों है, गोरखपुर में गोरख धंधे पे आप इन मुद्दों को उठाते रहिए। चंदा चोरी को आपने पकड़ा, अच्छी बात है, लेकिन इन मुद्दों को लेके आप सड़क पे उतरिए। भाजपा को कमजोर मत समझिए। और एक चीज और, विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा, भाजपा का कमल खिल जाएगा। इसलिए आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप विपक्ष को एकजुट रखें। अगर ममता बनर्जी के साथ विपक्ष एकजुट होता तो बंगाल में भाजपा का कमल नहीं खिल पाता। मनोज भाई, आपका मुकाबला इस वक्त एक ऐसी पार्टी से है जो चुनाव जीतने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाती है, और आप पिछले 10 सालों से सत्ता में भी नहीं हो। पाठक जी, अंतिम आपका सवाल है, अंतिम मैं उत्तर दे रहा हूं।
किसी भी पिक्चर का क्लाइमैक्स इंटरवल के बाद आता है, अंतिम टाइम पे। तो कम से कम आप 2027 की जो पिक्चर फिल्म आने वाली है उसका क्लाइमैक्स आने वाले बहुत जल्दी समय में देखेंगे। समाजवादी पार्टी जो करती है उसका हल्ला गुणगान नहीं करती है, क्योंकि हम वो एक गांव में कहावत है, न्यूरे न्यूरे चलने वाले लोग नहीं हैं, सीना ठोक के चलने वाले लोग हैं। और न्यूरे न्यूरे और घुटनों के बल भाजपा सदैव चलती आई है, इसीलिए भाजपा का दिखाने वाला चरित्र दूसरा है, बताने वाली बोली दूसरी है, और छुपाने वाला चरित्र और बोली दूसरी है। इसलिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को उसकी पिच पे जवाब देगी और बेहतरीन तरीके से जवाब देगी, लेकिन बीजेपी को लड़ना चुनाव जनता के मुद्दों पे पड़ेगा, हम उनकी पिच पे नहीं जाने वाले। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत सार्थक चर्चा रही, बड़ी संख्या में दर्शक भी जुड़े रहे, कमेंट भी किया, जिन्होंने कमेंट किया इनको विशेष रूप से धन्यवाद, और जो लगातार जुड़ते हैं उनको भी बहुत धन्यवाद। मनोज यादव से कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर, हम पूछेंगे अगली बार उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद।